वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना गलती से भी मत भूलना। आज 24 सितंबर 2025 है और दिन है वेडनेसडे का। शाम हो चुकी है, मार्केट बंद हो चुका है। आज हम बात करने वाले हैं एक कंपनी जिसका नाम है ब्रेड सेल के बारे में। ये कंपनी का शेयर प्राइस सिर्फ 50 रुपये से भी कम का है और आज इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 15% रिटर्न निकाल के दिया, जबकि लॉन्ग टर्म में भी ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को माला माल कर रही है। तो बात करते हैं ब्रेड सेल के बारे में। ये कंपनी एक मेकर एंड सप्लायर ऑफ एक्सपेंडेड थर्माकोल एंड प्री फैब्रिकेटेड बिल्डिंग फॉर वेरियस इंडस्ट्रियल यूज अक्रॉस इंडिया काम करती है। यदि आज आप देखेंगे तो इस कंपनी के जो शेयर प्राइस है वह सिर्फ 35 रुपीज़ 80 पैसे और आज इस कंपनी ने एक दिन में अपने शेयर होल्डर्स को कमाल का रिटर्न निकाल के दिया 15.08% का। बात की जाए लॉन्ग टर्म की, यानी कि एक साल की, 2024, इस कंपनी के शेयर में भी गिरावट देखने को मिली, जो कि रही 18.21% की। यानी कि आज से ठीक एक साल पहले इस कंपनी का जो शेयर प्राइस था वो था 41 रुपीज़ 85 पैसे, जो आज के दिन यानी कि कल आप खरीदते हैं तो आपको मिलेगा 35 रुपीज़ 80 पैसे का। इतना ही नहीं, यदि आप लॉन्ग टर्म को देखेंगे यानी कि 5 साल को, तो 5 साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को माला माल कर दिया। इस कंपनी का जो रिटर्न था 5 साल में वो था 357% का। यानी कि आज से ठीक 5 साल पहले 2020 में इस कंपनी का शेयर प्राइस सिर्फ 8 रुपये 3 पैसे था, जो आज के दिन बढ़कर हो चुका है 35 रुपीज़ 80 पैसे का। देखते हैं इस कंपनी के स्टॉक के परफॉर्मेंस को। तो एक साल में इस कंपनी का जो हाईएस्ट शेयर प्राइस गया वो रहा 54 रुपीज़, जबकि एक साल में इस कंपनी का जो लो शेयर प्राइस आया वो था 23 रुपीज़। इतना ही नहीं, अभी ही 22 सितंबर 2025 को इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया, हर एक शेयर के बदले में 10 पैसे का। पेनी स्टॉक ही है, फिर भी रिटर्न भी दे रहा है और रिटर्न तो दे ही रहा है लॉन्ग टर्म में, और डिविडेंड भी दिया है इस कंपनी ने। बात की जाए इस कंपनी के फंडामेंटल्स की, तो जो कंपनी का मार्केट कैप है वो है 123 करोड़। ये कंपनी स्मॉल कैप की कंपनी है और स्मॉल कैप की कंपनी का मार्केट कैप होता है 0 से लेके 500 करोड़ के बीच में। मतलब ये है कि कंपनी नई है और अपने बिजनेस को बढ़ा रही है। इस कंपनी का पीबी रेशियो है 1.51। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 1 या तो बिलो 3। इस कंपनी का इंडस्ट्री पी है 50.71। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी होता है 20 से लेकर 25 के बीच में। इंडस्ट्री पी से पता चलता है जो कंपनी के स्टॉक है मार्केट में क्या वो चीप है या एक्सपेंसिव है। इस कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी है 0.35। कह सकते हैं कि इस कंपनी पर लोन कर्ज ना के बराबर है। इस कंपनी का आरओई यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी है 12.11%। शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15% से लेकर 20% के बीच में। जब भी आप किसी कंपनी के आरओई को हाई देखें या पॉजिटिव देखें तो वो सिर्फ एक चीज़ बताता है कि कंपनी शेयर होल्डर्स के पैसे को सही से इस्तेमाल कर रही है, सही प्रोजेक्ट्स में लगा रही है, इससे शेयर होल्डर्स को एक अच्छा रिटर्न मिलता है लॉन्ग टर्म। और जब भी किसी कंपनी का आरओई कम होता है, नेगेटिव होता है, तो वो सिर्फ साफ बताता है कि कंपनी शेयर होल्डर्स के पैसे को सही से इस्तेमाल नहीं कर पा रही, जिससे लॉन्ग टर्म में रिटर्न पाने की संभावना भी कम हो जाती है। इस कंपनी का ईपीएस टीटीएम है 2.65। शेयर मार्केट में एक अच्छा ईपीएस टीटीएम कहलाता है 80 या उससे ज़्यादा का। अर्निंग पर शेयर ट्रेलिंग 12 मंथ का मतलब होता है कि कंपनी ने लास्ट 12 मंथ में कितना कमाया है। इस कंपनी का डिविडेंड यील्ड है 0.32%। और शेयर मार्केट में एक अच्छा डिविडेंड यील्ड कहलाता है 2% से लेकर 6% के बीच में। हाई डिविडेंड यील्ड अच्छा होता है, जो इंडिकेट करता है शेयर होल्डर्स को कि इस कंपनी के स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए। बात की जाए इस कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन की, तो सबसे पहले यदि हम रेवेन्यू को देखें तो जून क्वार्टर में इस कंपनी का जो रेवेन्यू रहा वो था 66.06 करोड़ का, जबकि ईयरली देखें 2025 में इस कंपनी का जो ईयरली रेवेन्यू है वो है 270 करोड़। बात की जाए प्रॉफिट की, तो 2025 में जून क्वार्टर में इस कंपनी का जो प्रॉफिट है वो है 2.90 करोड़ का, जबकि ईयरली देखें तो 2025 में इस कंपनी का ईयरली प्रॉफिट रहा 9.83 करोड़ का।
जानते हैं इस कंपनी के नेटवर्थ को, तो जो कंपनी का नेटवर्थ है वो है 81.17 करोड़ 2025 में, जबकि 2024 में इस कंपनी का जो नेटवर्थ था वो था 70.96 करोड़। देखते हैं इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को। तो प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के जो ओनर्स हैं उनका पैसा अपनी कंपनी में सबसे ज़्यादा लगा हुआ है, जो कि एक अच्छी बात होती है। प्रमोटर की होल्डिंग है 53.89% की, जबकि दूसरे नंबर पे आता है रिटेलर्स यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 46.06% का। तो कह सकते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न तो अच्छा खासा है। पैनी स्टॉक है, 35 रुपये का शेयर प्राइस है और आज तो कमाल ही किया, 15.08% निकाल के दिया। सितंबर के महीने में 22 सितंबर को डिविडेंड भी दिया और लॉन्ग टर्म में 357% का रिटर्न निकाल के दिया। तो कह सकते हैं सब कुछ दे रही है कंपनी, रिटर्न भी दे रही है लॉन्ग टर्म में। फिर भी आप जिस भी कंपनी के शेयर को खरीदें खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, फिर अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाएं।